नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको और एक क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ और आपके साथ उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो वो क्वेश्चन एक बार जेईई में 2002 में पूछा था, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। From a building, two balls A and B are thrown such that A is thrown upwards and B downwards, both vertically with the same speed. If VA and VB are their respective velocities on reaching the ground, then which option is right? देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में दो बॉल्स, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ओके। और ये जो बिल्डिंग है ऑब्वियसली ये हमारा ग्राउंड होगा, ये हमारा ग्राउंड होगा, और ये कोई बिल्डिंग है, ओके। तो बिल्डिंग की जो हाइट होगा, कुछ ऑब्वियसली हाइट होगा ग्राउंड से, तो सपोज इसकी हाइट h है, हाइट h, ओके। तो यहाँ पर मैंने दो बॉल्स लूंगा, ओके, दो बॉल्स लूंगा, एक बॉल्स A एंड B, दो बॉल्स लूंगा, एक बॉल्स A है, ओके, और एक बॉल्स लूंगा, एक बॉल्स B है, ओके, दो बॉल्स। तो एक जो बॉल्स है A इज थ्रोन अपवर्ड्स, जो बॉल्स A है मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको अपवर्ड थ्रो करूंगा, अपवर्ड, ओके। और जो बॉल B है, ओके, और जो B होगा उसको मैं डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ मैं क्या करूंगा, उसको वेलोसिटी दूंगा। और जो बॉल से A है मैं उसको जो वेलोसिटी दूंगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ओके। और दोनों को जो स्पीड दूंगा वो दोनों सेम परिमाण का होगा, ओके, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो B, सपोज B, और जो B की जो स्पीड है B इनिशियल, ओके, इनिशियल, इनिशियली, ओके। If VA and VB are their respective velocity on reaching the ground, ओके, तो ठीक है, हम उनको मोशन को, उनकी जो मोशन होगा किस तरह का होगा, तो हम देख उसकी जो डिस्क्रिप्शन करेंगे, ओके, उसकी जो ट्रैजेक्टोरी होगी, उसकी किस तरह का पाथ वो फॉलो करेगी, तो उस चीज को हम देखेंगे। तो ये जो चीज है बॉल ए, ओके, तो उसकी जो स्पीड होगी ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ओके। आप ये मानिए कि आपको क्या है, कोई विंड फ्लो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मीडियम पूरी तरह है, ओके। तो वो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं मिलेगा, तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, ओके। वर्टिकल डायरेक्शन भी आप कंसीडर करिए कि आप ग्रेविटी को कंसीडर नहीं, सॉरी, आप सिर्फ ग्रेविटी को कंसीडर करोगे, बाकी जो एयर होगा, मीडियम होगा, उनकी जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको आप कंसीडर नहीं करोगे, या आप ये भी कंसीडर करोगे जो एयर होगा उसकी डेंसिटी बहुत कम होगा। अगर डेंसिटी बहुत कम है, उसकी जो बुयांसी फोर्स है, ओके, बुयांसी फोर्स के बारे में बाद में बताऊंगा, अगर, ओके, तो जो बुयांसी फोर्स होगा उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ओके। अगर ये सारे अजम्पशन हम लेंगे तो सिर्फ ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, तो देखिए उसकी मोशन किस तरह का होता है। अगर ये बॉल्स ए को मैं कंसीडर करूं तो बॉल्स ए को सिर्फ ग्रेविटी होगा, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से उसकी जो वेलोसिटी में परिवर्तन आएगी, वेलोसिटी में परिवर्तन आएगी। तो क्या आएगी परिवर्तन, ऑब्वियसली वेलोसिटी उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि v इक्वल टू प्लस at, ओके। तो उसकी जो वेलोसिटी होगा तो वो क्या होगा, अगर मैं इनिशियल स्पीड सपोज में u दे रखा है, u, ओके, तो ये क्या होगा, u माइनस gt। तो ऑब्वियसली जब वो मूव करेगा, यानी कि t इक्वल टू, ये t आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली वो टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि एक मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा। तो उस मैक्सिमम हाइट पे जब आ जाएगा तो उसके बाद उसकी इक्वेशन क्या होगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। तो जब ग्रेविटी की वजह से जब नीचे आएगा वो, तो तब क्या होगा, v इक्वल टू 0 प्लस gt, क्योंकि इनिशियल स्पीड वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस मैक्सिमम हाइट पे। तो v इक्वल क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा, यानी कि ये जो t होता है कितना, ड्यूरेशन, ओके। तो यहां से यहां तक जाने के लिए जितना वक्त लगेगा, वहां से यहां तक आने के लिए उतना ही वक्त लगेगा, ओके। तो ये जो टाइम होगा क्या होगा, ड्यूरिंग
fall, during falling, okay, during falling, during falling, ओके ये क्या होगा ड्यूरिंग फॉलिंग। तो यहाँ पर इस पॉइंट में जब आ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, तो उस स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा वो, ओके यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो उस फाइनल पॉइंट में देखिए कितना हाइट होगा, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्वियसली उसकी हाइट क्या होगी, देखिए जो यहाँ फाइनल पॉइंट में इसकी जो स्पीड होगी क्या होगी, जीरो, स्पीड क्या होगी जीरो। तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s पुट करूंगा तो क्या होगा जीरो स्क्वायर, ओके इनिशियल स्पीड यहाँ पर u स्क्वायर, ओके क्या हो जाएगी माइनस 2g स्मॉल h, मैं इसको क्या लिखता हूँ स्मॉल h, ओके इसको क्या लिखता हूँ स्मॉल h 1 लिख देता हूँ, ओके यानी कि h a लिख देता हूँ h a, ओके तो ये क्या है h a। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे क्या पता चलेगा कि जो u स्क्वायर होगा वो क्या होगा 2g h a, 2g h a। तो अभी क्या होगा, ये ऊपर गया तो उसके बाद नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो उसके लिए हाइट क्या होगी सेम ही रहेगी, हाइट सेम ही रहेगी और इक्वेशन क्या हो जाएगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s क्या हो जाएगी h a ut, इनिशियल स्पीड क्या होगी 0 प्लस हाफ g t ड्यूरिंग फॉल, ड्यूरिंग फॉल जब नीचे आएगा, जब यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी ये टाइम, उसकी टाइम और ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है ड्यूरिंग राइज, ड्यूरिंग राइज जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब ऊपर जाएगा क्या होगा, ये वाला जो स्पीड होगा ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा u माइनस जी टी, ये क्या होगा राइज। यहाँ से इस मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना वक्त लगेगा, ओके तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो मुझे टी राइज क्या मिलेगी u बाई जी मिलेगी, u बाई जी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए अगर इसमें अगर देखेंगे h है उसकी हाइट है, h है उसकी हाइट, ये जो टाइम है वो क्या है जब नीचे आया और ये जो टाइम है जब ऊपर गया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए यूज कर क्या है 2g h है, यूज कर क्या है 2g h है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे क्या मिलेगी 2g h a डिवाइडेड बाई g, सर ये क्या है स्क्वायर, ओके स्क्वायर। तो मुझे ये क्या मिला 2ha बाई g। तो ये क्या है, जब ऊपर गए यहां से यहां तक तो उसकी टाइम कितना टाइम लगा, ये जब वहां से यहां तक आया सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो कितना वक्त लगेगा उसको टी फॉल। तो ये टी फॉल क्या है 2ha बाई जी स्क्वायर। तो ये चीज मुझे पता था पहले से, ओके कि जब वहां से ऊपर जाएगा और ऊपर से इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएगा तो उसको उतना ही समय लगेगा जितना ऊपर जाने के लिए लगा था, ओके। तो मैं आपको उस चीज को बताया यहाँ पर, ओके जो टी फॉल होगा देखिए वो टी राइज के साथ बराबर है, बस मैं आपको बताने के लिए, ओके उसकी जो मोशन होगा उसको मैंने ड्यूरिंग अपवर्ड और ड्यूरिंग डाउनवर्ड, ओके उसकी इक्वेशन को मैंने लिखा। तो ये वाला जो था ड्यूरिंग अपवर्ड, ओके और ये वाला जो था ऑब्वियसली ड्यूरिंग अपवर्ड, ड्यूरिंग अपवर्ड और ये वाला जो था वो ड्यूरिंग डाउनवर्ड, ड्यूरिंग फॉलिंग, ओके। और ये वाला जो इक्वेशन था ये वाला देखिए ये वाला ड्यूरिंग फॉलिंग, ड्यूरिंग फॉलिंग। तो इससे हमको ये पता चलता है कि दोनों जाने के लिए और आने के लिए सेम टाइम लगेगा। अगर सेम टाइम लगेगा कितना लगेगा ना इतना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इतना टाइम लगेगा। तो देखिए ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, जो टाइम है आने के लिए और जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा टाइम u बाई जी, ओके। अगर टाइम u बाई जी होगा जाने के लिए या आने के लिए तो उसका जो इसका जो स्पीड होगा, ओके यहाँ से यहाँ पर जाएगा और दोबारा वहां पर आने के लिए
उसका जो फाइनल स्पीड होगा इस पॉइंट में, तो क्या होगा, देखिए जाने के लिए वक्त लगेगा और आने के लिए भी वक्त लगेगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s पुट करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s पुट करूंगा, तो देखिएगा उसकी जो हाइट होगा, मतलब जो चेंज इन ये डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से वहां पर गया और दोबारा वहां पर आया, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर जो गया था, जितना स्पीड से वो गया था उतना स्पीड से वो आएगा, परंतु उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वर्टिकल। क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। तो आपको यहाँ से इतना पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट था तो वहां से जाने के लिए और यहाँ से आने के लिए सेम टाइम लेता है, और जब वो वहां पर गया और मैक्सिमम हाइट पे रीच करके दोबारा आया उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उसका स्पीड उतना ही रहेगा जितना स्पीड उसको दिया गया था, और परंतु वो क्या होगा, नीचे तरफ होगा। किस तरफ होगा, नीचे होगा। क्या होगा, नीचे होगा। तो अभी इससे हमको क्या पता चलेगा, तो अभी ये पता चला कि जो बॉल बी थी उसका नीचे की जो स्पीड है u है, और ये बॉल जो a है उसका भी नीचे की जो स्पीड होगा वो u होगा। तो उसका स्पीड u होगा और इसका भी स्पीड u होगा। इसका भी स्पीड क्या होगा, u होगा। तो ऑब्वियसली a और b कि अगर दोनों का स्पीड सेम है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि ग्रेविटी दोनों की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो वो नीचे की तरफ आएंगे, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो स्पीड होगा वो सेम ही रहेगा। उनका स्पीड क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है। कैसे सेम रहेगा, अगर मैं इक्वेशन से बताऊं आपको, अगर आपको मैं इक्वेशन से बताऊं तो मैं क्या यूज करूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी जब ग्राउंड पे रीच करेगा, ये इनिशियल स्पीड ये u है और u है, दोनों के लिए सेम है, और दोनों के लिए ये भी सेम है, हाइट सेम है, क्योंकि टर्म माइनस नीचे उतर आएगा तो क्या होगा, ये जो टर्म होगा, ओके, वो क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ओके, माइनस पुट करूंगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी नीचे की तरफ है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये u स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा आपका v ग्राउंड स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। तो दोनों का स्पीड यहाँ पर देखिए सेम है, और दोनों का जो हाइट होगा लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो वो भी सेम है। तो ऑब्वियसली जब नीचे गिरेंगे वो दोनों, तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है ये जो ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इतने में हमारा जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हो गया। ये छोटा सा था, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता कि यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उतना टाइम लगेगा, परंतु स्पीड में उसकी जो डायरेक्शन में बदलाव आएगा, बस मैं ये आपको बताना चाहता था। तो इसलिए एक्स्ट्रा थोड़ी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।